नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पे। काफी से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट 2020 के आजीवन मान्य पर सरकार का फैसला। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर 37,339 की नई जिला आवंटन सूची के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के छात्रों की बड़ी खुशखबरी को लेकर, जहां पर उनको राहत भी मिली है। टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती के नए विज्ञापन के बारे में यूपी डबल एस पीईटी कार्यक्रम को लेकर वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है टीटी चैंपियनशिप टेस्ट 22 नवंबर 2020 शाम 6 बजे से। इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से होंगे, ईबीएस, हिंदी, सीडीपी और मैथमेटिक्स से। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसके विनर्स को मिलेंगे अमेजोन के फ्री वाउचर्स। फर्स्ट रैंक वालों को मिलेंगे 5,000 के अमेजोन के वाउचर्स। इतना ही नहीं, सेकंड और फिफ्थ रैंक वालों को मिलेंगे 1,000 के अमेजोन के वाउचर्स। 6 और 10th रैंक वालों को मिलेंगे 500 रुपए के अमेजोन के वाउचर, वो भी बिल्कुल फ्री। आज ही अटेम्प्ट करें अनअकैडमी टीटी चैंपियनशिप टेस्ट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ कर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध तो है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी टेट को लेकर लगातार आप सभी को जानकारी है मैंने ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी है। अब ऐसे में दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी एक और निकल के आ रही, जो कि आजीवन के बारे में है। यूपी टेट 2020 जैसा कि आप सभी को पता है कि फरवरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जल्द उसके आवेदन शुरू होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने सूचना देखने के लिए मिल रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को लगभग 1.5 महीने पहले जानकारी दी गई थी कि यूपी टेट के बारे में आप सभी को जल्द फैसला देखने के लिए मिल सकता है। सी टेट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे देखने के लिए मिला था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसला है वो लिया जा रहा है। तो सेम चीज़ आप सभी को यहाँ पे भी आ जाती है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो सकता है। परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा। मंजूरी मिले तो शिक्षक बनने के दावेदारों की बार बार पात्रता परीक्षा देने की कोई भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बार बार जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे प्रदेश के अंदर एक भर्ती को 3 से 4 साल लग जाते हैं। 69,000 को उठा लो या किसी और भर्ती को उठा लो, लेकिन ऐसे में जो आपका प्रमाण पत्र कहने को 5 साल तो मान्य होता है, लेकिन सही तरीके से एक अभ्यर्थी 2 शिक्षक भर्ती भी नहीं देख पाता है ना। तो ऐसे में इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जो मुक्ति है वो मिल सकती है। परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज इन दिनों परीक्षा प्रस्ताव तैयार कर रहा है और दिसंबर माह से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी है। इम्तिहान फरवरी के अंतिम सप्ताह में कराया जाएगा। प्राथमिक स्कूलों में जैसा कि आप सभी को बताएं, शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर अगर बात करें केंद्र सरकार कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तिहान वर्ष में एक बार, जबकि जैसा कि आप सभी को बताएं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो साल में 2 बार करवाती है। तो यहीं पे दोस्तों 31 जनवरी को आप सभी को पता है सीटेट 2020 होने वाला है। माफ़ कीजिए, वैसे तो 21 वाला है। सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मंजूरी दे दी है। परीक्षा संस्था की विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। परीक्षा के नियम राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा मतलब शिक्षा परिषद के माध्यम से देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी क्रम में 29 सितंबर 2020 को एनसीटीई 50वीं आम सभा में टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का जो प्रस्ताव पारित किया था, उसके बाद से लगातार आप सभी को यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में सीटीईटी की जो वैधता वो आजीवन रहेगी। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवा भी इस नियम के लागू होने की उम्मीद कर रहे हैं। तो उम्मीदें ऐसी हैं कि जल्द यूपी टेट 2020 को लेकर भी आपको यहाँ से फैसला देखने के लिए मिलेगा और जो पुराने प्रमाण पत्र हैं उनको भी यहाँ पे आजीवन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो अभ्यर्थी को फिर दोबारा से नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे में आगामी समय में चीज़ें स्पष्ट होंगी। अभी तक इस प्रकार की जानकारी निकल करके नहीं। वहीं दूसरी तरफ बात करें यूपी टेट को लेकर, जैसा कि आपको बता दिया कि जल्द आप सभी को यहाँ से फैसला देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार आप सभी को अपडेट दी जा रही है ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से। लगातार मैंने आप सभी को कहा भी कि 51,000 जो पद हैं वो दिखते हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि 65,000 के आसपास हो सकती है। कल एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी कि लगभग 97,000 के बारे में सरकार का दावा है। लेकिन कितने पदों पर भर्ती होगी, तो 50,000 से तो ज़्यादा पे शिक्षक भर्ती आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि शिक्षा मित्रों को मौका दिया जाए। तो ऐसा तो है नहीं कि आगामी 2-3 साल तक मौका नहीं देंगे। अगले साल ही आपको जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी। शीर्ष कोर्ट भी कह चुका है, आदेश दे चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षा मित्रों को नई शिक्षक भर्ती में एक और अवसर देने का जो आदेश है वो दिया है। इससे तय है कि नई भर्ती नए साल में आएगी, पदों की संख्या अभी तय नहीं है। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी के अनुसार यूपीटीईटी में इसका जो प्रस्ताव शासन को भेजा है, अनुमति मिलते ही यहाँ से प्रमाण पत्र आजीवन वैध हो जाएगा। तो आगामी समय के अंदर जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि जल्द यूपी टेट को लेकर जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी आपको यहाँ से जल्द जानकारी मिलेगी, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के बारे में पदों की संख्या अलग अलग माध्यमों से देखने के लिए मिली, कहीं 65,000, 97,000, तो कहीं 51,000। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि प्राथमिक के अंदर जो सरकार ने डाटा दिया था उसके अनुसार लगभग 51,112 जो पद हैं वो खाली हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती को छोड़कर। अगर इसको जोड़ें तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती थी, लेकिन ऐसे में अंततः 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। तो उसी का मैं आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में आगामी समय के अंदर जैसे ही आपका यूपीटेट 2020 होगा, उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। फरवरी में अगर आपका यूपीटेट होता है तो मान के चलो कि अप्रैल तक आपके सामने जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जैसा कि आप लोग यहाँ देख पाएँ कि हाई कोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि एनसीटीई के जो नियम वो प्रदेश में भी लागू होंगे। इससे प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होने की भी उम्मीद अधिक है। तो आगामी समय के अंदर जल्द आप सभी को यूपीटेट को लेकर जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है। और साथ में नई शिक्षक भर्ती के बारे में तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है। तो ऐसे में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वहीं अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों को यहाँ से बड़ी राहत मिली है। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि 69,000 को लेकर अलग-अलग कई आदेश हमें देखने के लिए मिले हैं, जिनके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थियों को राहत दी है, तो किसी-किसी आदेश के अंदर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, बिल्कुल भी राहत नहीं दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची यदि काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिम्पल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने माफ कीजिए सुनवाई की याचिका में कहा कि याची के ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलती से जो प्रविष्टियां वो कर दी गई हैं, इसमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली। हाईकोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ल के केस हवाला देकर कहा गया कि इस केस में ठीक इसी प्रकार के मामले में हाईकोर्ट ने त्रुटि सुधारने का जो निर्देश है वो दिया था। कोर्ट ने उक्त केस के आलोक में याची को यहाँ पे जो राहत है वो दी है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों को राहत है जो अपनी कहीं न कहीं गलतियों को लेकर परेशान हैं, आवेदन की त्रुटि को लेकर हैं। अभी मेरे पास इसका जो ऑर्डर है वो नहीं आया, जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आएगा तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि जो अभ्यर्थी डिम्पल देवी जी हैं, उनके क्या-क्या समस्या थी, क्या प्राप्तांक पूर्णांक का मामला तो नहीं था। क्योंकि आप सभी को पता है कई ऐसे आदेश आ चुके हैं जिनके अंदर कोर्ट की तरफ से तो कहा गया है, लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो राहत है वो नहीं दी गई है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थियों के लिए हम कह सकते हैं कि बड़ी खुशखबरी जो अपने कहीं न कहीं आवेदन की त्रुटियों को लेकर परेशान है, छोटी-छोटी गलतियों को लेकर परेशान है। वैसे भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द आप सभी को जो फैसला है वो देखने के लिए मिल जाएगा। उम्मीदें ऐसी हैं कि सोमवार तक आप लोगों को यहाँ से जो राहत है वो मिलेगी। लेकिन ऐसे में हम बात करें 37,339 को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 37,339 को जल्द यहाँ से जो नियुक्ति वो देखने के लिए मिलने वाली है। आपका जो प्रोसेस है लगभग वो भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो शासन आदेश है वो जारी नहीं हुआ है। इसके बारे में देर शाम को जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको जानकारी दे भी दी थी। लेकिन ऐसे में समाचार पत्रों के अंदर एक और सूचना, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नई जिला आवंटन सूची से फंसेगा आरक्षण का पेच। रीजन नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि एसटी के अभ्यर्थियों पहले बाहर हो चुके हैं, ओबीसी बड़ी संख्या में बाहर हैं जो चयनित हैं। बेसिक शिक्षा परिषद 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए शेष पदों के 37,339 नई जिला आवंटन सूची जारी करता है, तो आरक्षण का जो पेच है फंस सकता है। रीजन यहाँ पर उनका कहना है कि वजह है कि एसटी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थी पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष है। नई सूची बनाने में सभी वर्गों के आरक्षण सही अनुपात में न होने से विवाद होगा। यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले सूची में चयनित अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ सकता है। परिषद अब फिर 1 जून को जारी 67,867 की सूची से काउंसलिंग कराए, तभी विवादों को अंकुश लग सकता है। तो ऐसे में समाचार पत्रों का कहना क्या है? उनका कहना है कि यहाँ 37,339 पर
अगर आरक्षण लगाएँगे तो आरक्षण का पेच फँस सकता है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। मामला ये है कि जो 67,867 की चयनित की लिस्ट थी, उसी के अनुसार इन अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जाएगी, तो कोई आरक्षण का जो पेच है वो नहीं फँसेगा। हालाँकि 31,000 के अंदर जो पेच है फँस गया था, ओबीसी अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, एससी अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, लेकिन ऐसे में जो कम मेरिट और ज़्यादा मेरिट वाला मामला था, वो फिलहाल निष्क्रिय हो गए, क्योंकि 67,867 में से ही अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, कोई अलग से मेरिट तो बनने वाली नहीं है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर जानकारी थोड़ी-सी भिन्न प्रकार की दे दी गई है, जिससे कि अभ्यर्थी को समस्या हो सकती है, और इसी के अनुसार मैंने थंबनेल में लिखा है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। 67,867 में से जब अभ्यर्थी को उठाएँगे, तो विवाद नहीं होगा। ऐसी उम्मीद है कि 67,867 में से ही अभ्यर्थी को उठाया जाएगा। परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, 67,867 अभ्यर्थी को जिला आवंटन सूची जारी की थी। तय पदों में संख्या की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी। उसी क्रम में अगर बात करें, क्योंकि एसटी के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे में जो एसटी अभ्यर्थी को छोड़ते हुए 37,339 पदों को रोककर 31,661 पदों पर जो आदेश है वो दिया था भर्ती कराने का, उसी क्रम में जानकारी आप सभी के सामने है। तो ऐसे में यहाँ पे भी आप सभी के सामने आ जाता है कि हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई। 31,661 अभ्यर्थी की सूची को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये मामले ख़त्म हो चुके हैं। रीज़न आप लोग जानते हैं। तो ऐसे में जो 37,339 छात्रों की नई चयन सूची आने वाली है, उसके अंदर फिलहाल आरक्षण का कोई पेच फंसने की संभावना नहीं है। उसी को लेकर यहाँ लिख गया था, इसको मैं ठीक करवा दूंगा। आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरक्षण का पेच तब फंसता जब यहाँ से 37,339 के अंदर आरक्षण लगाया जाता, लेकिन पहले से ही 67,867 के अंदर आरक्षण लग चुका था। ऊपर से 31,000 छात्रों को उठा लिया गया, बाकी जो 37,000 रह गए, उनको अब यहाँ पे जो नियुक्ति है वो दे दी जाएगी। संभवतः उम्मीदें ऐसी है कि सोमवार से आपका जो प्रोसेस है शुरू करवा दिया जाएगा, और जल्द आप लोगों को यहाँ से जो शासन आदेश है वो देखने के लिए मिल सकता है 37,339 के संबंध में। वहीं दूसरी तरफ बात करें, टीजीटी पीजीटी 2020 के विज्ञापन को लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान है कि नई शिक्षक भर्ती अब क्या होगा, ठंडी बस्ती में तो नहीं चली जाएगी। लेकिन ऐसे में मैंने आप सभी को कहा है कि अगर आपका जो विज्ञापन है वो आना होगा, तो 10 दिन के अंदर आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो 10 दिन का मतलब 15 दिन भी हो सकते हैं, परेशान मत होना, है ना। तो टीजीटी पीजीटी अगर बात के नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो अगले महीने तक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग सकता है। चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों की, जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षक भर्ती में वेटेज देने की नियमावली में बदलाव के साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों को इस मानक से परेशानी ना हो। शिक्षक भर्ती के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना है। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात मुझे बताइएगा, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती जब निकालनी थी, कोर्ट का आदेश आया था तदर्थ शिक्षकों को लेकर। इनकी संख्या लगभग 34,000 है। तो क्यों ना ऐसा होता कि अलग से एक भर्ती निकाली थी फ्रेशर्स के लिए, जिसमें 15,000 शामिल होते। फिर उसके बाद में आप लोग आराम से नियम बनाकर 6 महीने बाद में एक और भर्ती निकाल देते, जो कि तदर्थ शिक्षकों के पदों पे होती। उसमें फ्रेशर्स भी आ जाते और आप लोगों के तदर्थ शिक्षक भी आ जाते, और तब तक आप लोग फॉर्मूला बना लेते। तो इससे कहीं न कहीं अभ्यर्थी को नुकसान नहीं होता। बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं, ऑनलाइन फ़ीस दे चुके हैं, लेकिन हमारे जो अभ्यर्थी हैं, कहीं न कहीं जब तक भर्ती सर पे नहीं होती तब तक तैयारी भी नहीं हो पाती है। वो कहीं न कहीं माहौल नहीं बन पाता है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जब भर्ती रुक जाती है, तो पता नहीं कब से शुरू होगी, अभ्यर्थी के मन में तमाम सवाल भी आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं। और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुःख होता है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर एक शिक्षक भर्ती के अंदर कोई न कोई लफड़ा कर ही देते हैं, है ना? तो ऐसा ही इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। टीजीटी जीव विज्ञान के नए पदों की जानकारी मिलने के बाद नए पदों की जो घोषणा है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। जैसा कि मैंने आप सभी को कहा भी है कि आगामी जो विज्ञापन जारी होगा उसके अंदर तदर्थ शिक्षकों का मामला तो सॉर्ट आउट किया ही जाएगा। टीजीटी जीव विज्ञान को लेकर भी यहाँ से जो फैसला है वो देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों को ऐसा कुछ भी होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में नवंबर महीने के भीतर शिक्षक भर्ती का नया जो विज्ञापन है वो संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 29 अक्टूबर को घोषित टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो 18 नवंबर को निरस्त कर दिया है। विज्ञापन निरस्त करने के साथ ही चयन बोर्ड की ओर से जीव विज्ञान की विज्ञप्ति में कहा गया कि टीजीटी जीव विज्ञान की शिक्षक भर्ती में शामिल करने और तदर्थ शिक्षक नए अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। उसी को लेकर आप सभी को नई भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसमें पदों की संख्या 15,000 से ज़्यादा भी रह सकती है, क्योंकि जीव विज्ञान के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें,
यूपी ट्रिपल एससी को लेकर लगातार आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल रही है पीईटी के बारे में। उसी क्रम में आप सभी के सामने आ जाता है कार्यक्रम को लेकर। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2 चरणों में कराएगा परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों में निगमों में ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए अब 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा। आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सर की तरफ से जो मंजूरी है मिल चुकी है, लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि शुक्रवार को इस बारे में शासन आदेश जारी कर दिया गया है। इस व्यवस्था को लागू होने पर आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में तेजी आएगी। किसी भी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को भारी संख्या को देखते हुए इम्तिहान कराने की दुश्वारियों से निपटने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत आयोग प्रारंभिक स्तर पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए सामूहिक परीक्षा आयोजन करता है, जैसा कि आप सभी को बताई है, जिसके पीईटी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागों की जरूरत के संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और साथ में आयोजन करेगा। जब ग्रुप बी और ग्रुप सी के, जैसा कि आप सभी को पता है, गैर राज्यपत्रित पदों पर भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से घोषित नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि सीईटी कराने की जो बात है वो की गई थी, उसी क्रम में अब आप लोगों की जो पीईटी होगी वो भी आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। संभवतः ऐसा है कि मार्च अप्रैल में आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा पीईटी। जल्द आप सभी को यहाँ से जो कार्यक्रम है वो भी घोषित कर दिया जाएगा परीक्षा को लेकर आगामी समय के अंदर। तो दोस्तों ये थी तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।